हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि झारखंड सरकार ने डिप्लोमा स्तर का नई वैकेंसी क्रिएट कर दिया है, यानी कि नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के नौजवान साथी, जितने भी लोग पॉलिटेक्निक यानी कि कहने का मतलब है जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, उनके लिए बेहद खुशखबरी का टाइम आ गया है। तो झारखंड सरकार ने डिप्लोमा स्तर के नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। और उस जो आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें दो तरीका का वैकेंसी है, एक बैकलॉग का है और एक है रेगुलर। तो आइए जानते हैं कि कब से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है और कब इसकी लास्ट डेट होगी, क्या इसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, क्या इसकी सिलेबस है और हम लोग कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और कितना पोस्ट के लिए ये टोटल वैकेंसी है। तो चाहिए नो लेट नो बेट के साथ आज के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, इस बात को बड़ा प्यार से और इज्जत के साथ क्या कर लो, समझ लो। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले देख रहे होंगे आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा नई वैकेंसी आई है, बैकलॉग और एक रेगुलर की तरह, दो तरह की आई है ना। चलिए आइए जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी ऑनलाइन कब हो रही है। ऑनलाइन की जो डेट रखी गई है वो साफ साफ आपको दिखाई देगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 4/2023, यहां पर आप देख रहे होंगे झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये किसके वालों के लिए है? नियमित वालों के लिए है। अब देखिए, डिप्लोमा स्तर विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि नियमित के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/5/2023 से, है ना, 25/5/2023 से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और जो कब तक चलेगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइए देखते हैं। तो 25/5/2023 से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा आपको 24/6/2023 की मध्य रात्रि तक, है ना, आमंत्रित किए जा सकते हैं। यानी कि आप 25 मई से इस फॉर्म को भर सकते हैं और 24 जून को इसका लास्ट डेट होगा। क्लियर है ये इन्होंने। और इसको भरने के लिए क्या करना है, आवेदन जो है वो वेबसाइट पर जाना है, jssc.nic इन पर जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या सिलेबस क्या है और इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है रेगुलर वालों के लिए। यहां पर देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या आप लोग को देख रहा है 4/2023, ये संबंधित है आपको उससे जिन्होंने आपको रेगुलर के लिए अप्लाई करेंगे। तो झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ये नियमित वालों के लिए है। JDLCCE 2023 ये क्या है, रेगुलर। आइए जरा से इसके बारे में हम लोग देखते हैं, विशेष जानकारी लेते हैं। तो यहां पर देखिए मेरे दोस्त, ये सब हम लोग मेन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क के रूप में यानी कि एप्लीकेशन फी के रूप में आपको 100 रुपये देने होंगे, है ना। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50% है, 50 रुपया है। यानी जो SC है और जो क्या है ST है, वो अगर झारखंड राज्य के हैं तो उनको मात्र 50 रुपया देना होगा। क्लियर है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग इनका योग्यता देखेंगे और यहां पर देखिए रिक्तियों का विवरण दे रखा है कि किस किस प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। पहला है कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए, जिनका पोस्ट होगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में होगा। इनमें क्या किया गया है, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आपको 2 सीट है, अनुसूचित जाति का 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 5 सीट है और जो अनारक्षित है उनके लिए 11 सीट है ना मेरे दोस्त। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 में आते हैं उसके लिए 2 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 सीट है। यानी कि कनीय अभियंता का जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितने हैं, तो आप बोलोगे सर कनीय अभियंता का टोटल 26 पोस्ट है। क्लियर है, टोटल कितने पोस्ट है, 26 पोस्ट है। अब यहां पर देखिए दूसरा है पोस्ट आपके कनीय अभियंता, ये भी कनीय अभियंता का लेकिन असैनिक के लिए है। इनके लिए टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है, तो आपको टोटल पोस्टों की संख्या
23 है। इसी तरीका से झारखंड सरकार, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी, बहुत प्रकार के पोस्ट निकाले हैं। अगला पोस्ट है स्ट्रीट लाइट ऑपरेटर। इनके लिए टोटल सीटों की संख्या 55 है ना, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 55 है। आगे आइए, इसके बाद है पाइपलाइन इंस्पेक्टर। देखिए पाइपलाइन इंस्पेक्टर का पोस्ट है, उनके लिए टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। आप लोग देख ही रहे हो कि भाई अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनारक्षित के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, और इस प्रकार करके टोटल 16 सीट है पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए। इसके बाद है कनीय अभियंता विद्युत के लिए। कनीय अभियंता जो विद्युत है ना, इनके लिए टोटल पोस्टों की संख्या 46 है। टोटल पोस्टों की संख्या 46 है। तो ये पूरा पोस्ट आपको दिखाया गया है, इसमें टोटल पोस्ट दिखाए गए हैं मेरे दोस्त, है ना। अब है बहुत सारे वैकेंसी है, तो इतना पोस्ट हम लोग देखेंगे नहीं, सब आपको मैं स्लाइड करके आपको बता देता हूं कि देख लीजिए, इस प्रकार की वैकेंसी इन्होंने क्रिएट कर रखा है। हम लोग मेन मुद्दे की बात करेंगे, है ना। आइए ये देखिए किस प्रकार का आपको पेमेंट है भाई। अगर आप स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपया तक का दिया जाएगा। पाइपलाइन इंस्पेक्टर का है अगर पोस्ट, तो 19,900 से लेके 63,200 से। कनीय अभियंता अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपको 35,400 लेके 1,12,400 तक का आपको वेतन दिया जाएगा। इसी तरीका से सारे पोस्ट का आपको क्या दे रखा है, इसी तरीका से उन्होंने सारे पोस्ट का आपको पेमेंट स्टेटस बना रखे हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की इस तरह के पोस्ट को भरने के लिए क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ना मेरे दोस्त। आइए देखते हैं इसको कौन कौन से भर सकते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए इतने तरह का टोटल 7 पोस्ट है, रेगुलर में टोटल 7 पोस्ट है। आप देख लीजिए कौन कौन से, कनीय अभियंता विद्युत का है, कनीय अभियंता असैनिक का है, कनीय अभियंता यांत्रिक का, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर है, पाइपलाइन इंस्पेक्टर है, मोटर या निरीक्षक है, और कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण का है। ये है न्यूनतम उम्र सीमा, यानी आपको इतना 1/8/2023 के दिन तक आपको 18 साल तक हो जाना चाहिए, और ये रहा अधिकतम उम्र सीमा का लिमिट। चलिए इसके बाद देखिए न्यूनतम जो होनी चाहिए आपको 18 साल होना है। इस परीक्षा में आपको फॉर्म भरने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना मेरे दोस्त। और ये सब जो है आपको अनारक्षित एवं आर्थिक विकास के कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है 37 साल, और महिला के लिए रखा गया है आपको, है ना, महिला के लिए रखा गया अनारक्षित कर से कमजोर यानी 38 साल रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला है उनके लिए 40 साल रखा गया है आपको एज, है ना। आइए आगे की बात करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है इसकी बात करेंगे। आरक्षण उनको मिलेगा जो झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इधर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। आइए कि इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे निकलेगा, सब बातें हम लोग आराम से इज्जत के साथ करने वाले हैं। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन के भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है, बहुत सारे क्वालिफिकेशन दी गई है, बहुत सारे चीजें आपको दिया गया है। पदों का विकल्प, परीक्षा का स्वरूप, ये देखिए परीक्षा का स्वरूप है। परीक्षा का स्वरूप में है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी ली जाएगी, तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के लिए प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सॉरी मेरे दोस्त, यानी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी लगाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा, तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन, है ना, अंक दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप देखिए क्या है। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम, परीक्षा का चरण, परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा मेन परीक्षा में ली जाएगी, यानी परीक्षा सिर्फ आपका परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, आगे आइए। यहां पर अब देखिए क्या लिखा गया है।
परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन रहेगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा, यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। अगर आप झारखंड में पॉलिटेक्निक स्तर यानी डिप्लोमा स्तर का जॉब लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आसानी से इज्जत के साथ भर सकते हैं। और इसके जो एग्जाम का स्वरूप है, इसमें क्या है कि टोटल जो है आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और अगर आप सही बनाइएगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप गलत बनाते हैं तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। और क्या बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ये देखिए कन्या अभियंता का है, कन्या अभियंता का है। ये जो विषय दे रखा है कि भाई ये कृषि का दे रखा है। आइए अब आगे और पता करते हैं कि क्या है। देखिए यहां पर परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इनमें से निम्न विषय होंगे। प्रथम पत्र, पत्र जो पहला है इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा का होगा। इसमें 2 बनाया है। पत्र नंबर 1 में एक है क में है समान अभियांत्रिकी, जिसके टोटल क्वेश्चन होंगे 80, यानी जिस चीज से आप डिप्लोमा कर रहे हो, जैसे भाई कोई आपको इलेक्ट्रिकल से कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल का 80 क्वेश्चन होगा, कोई मैकेनिकल से कर रखा है तो मैकेनिकल का 80 क्वेश्चन होगा, है ना। अगला जो खंड ख है इसमें सामान्य ज्ञान से टोटल कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। पत्र 2 में बोला गया है कि अभियांत्रिकी यानी कि कुल प्रश्न 120 होंगे, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो पत्र 1 और पत्र 2 दोनों का जो परीक्षा होगा वो आपको 2-2 घंटे की होगी और टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। अब देखिए अगर जो पेपर 2 है, पेपर 2 में अगर आप कन्या अभियंता विद्युत का है तो आपसे विद्युत का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर असैनिक से है तो सिविल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यांत्रिक के हैं तो आपको यांत्रिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर कृषि से है तो कृषि से अभियंत्रिक क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर मोटर या निरीक्षक का पोस्ट भरते हैं तो यांत्रिक और ऑटोमोबाइल नियंत्रक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रहा सिलेबस और ये देखिए आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, यानी जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है पत्र 1 में जो समान अभियांत्रिकी पूछा जाएगा उसका सिलेबस है ना। हर एक प्रकार का इंजीनियरिंग का अपना एक सिलेबस दे रखा है इन्होंने झारखंड सरकार। ये काम झारखंड सरकार बहुत बढ़िया किया है। अब यहां पर देखिए ये जो पेपर 2 है, पेपर 2 में यहां देखिए ये देखिए ये समान अध्ययन का पेपर पूछा जाएगा। समान अध्ययन में ये पूरा दे रखा है कि क्या क्या पूछेंगे। समान अध्ययन में आपका वही सब आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री, ये सब पूछे जाएंगे। इसके बाद समान विज्ञान पूछा जाएगा, समान विज्ञान भी पूछे जाएंगे, समान गणित भी पूछा जाएगा, यानी कि आपका साइंस का भी क्वेश्चन आएगा, मैथ का भी क्वेश्चन आएगा और मानसिक क्षमता जांच भी पूछा जाएगा, यानी कि रीजनिंग भी आएगा, यानी कि मैथ भी आएगा, है ना, जीएस भी आएगी, आपको जनरल साइंस भी आएगा, जनरल स्टडीज भी आएगी, यानी जीके यानी कि जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और आपके मैथ भी आ जाएगा, रीजनिंग भी आ जाएगा, कंप्यूटर का भी यहां पर पूछा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, यानी कि कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। पत्र 2 का ये पूरा सिलेबस है, देख लो मेरे दोस्त, ये पत्र 2 का सिलेबस है ना। तो जल्दी जल्दी से, अब लेट किस बात की मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, झारखंड में जितने भी पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा करके बैठे हैं उनके लिए झारखंड सरकार, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आपको दे रखा है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी जो है 25 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट होना हो जाएगा स्टार्ट और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 24 जून। तो नो लेट नो बैट, आप लोग फॉर्म को जल्दी जल्दी से अच्छे से भर दीजिए और मैं आपको पूरी मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा जीएस, पूरा विज्ञान, समान अध्ययन, सारा कुछ का आपको कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे प्रोवाइड करूंगा। कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इसी ईडू फाइबर यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइएगा, जहां आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित
आपको मैथ का क्वेश्चन सारा कुछ बढ़िया से मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, एवरीथिंग आपको अवेलेबल मिलेगा। और बोलोगे सर कैसे पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए कोई पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। और पढ़ाऊंगा तुम्हें मन से, तन से, और बिहार झारखंड के जो युवा नौजवान साथी है उसे बढ़िया से पास करवाऊंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे जो चाहने वाले हैं झारखंड के युवा नौजवान साथी जो झारखंड में डिप्लोमा लेवल का जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं पूरा फ्री कंटेंट पढ़ाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।